Hello everyone, welcome back. So in continuation of respiratory diseases, our next topic is emphysema. Emphysema is a lung condition that causes shortness of breath. In people with emphysema, the air sacs in the lungs, basically the alveoli, get inflamed and damaged in the later condition. तो हमें ये पता होना चाहिए ब्रोंकाइटिस, जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, तो ब्रोंकाइटिस में ब्रोंकियोट्यूब्यूल्स जो होते हैं उनका इन्फ्लेमेशन होता है. उसका क्लिनिकल फीचर मेन होता है प्रोडक्टिव कफ, उसी से हम उसे डायग्नोस करते हैं. इसमें हमारे जो एल्वेलाइज हैं वो डैमेज हो जाते हैं टोटली, और इसलिए एक्सहेल करने में पेशेंट को प्रॉब्लम होती है. एयर सैक्स जो होते हैं वो परमानेंटली अपनी इलास्टिसिटी को लूज़ कर देते हैं, इसलिए जैसे मैंने भी बताया कि पेशेंट को एक्सहेल करने में प्रॉब्लम होती है. पैथोफिजियोलॉजी नेक्स्ट पॉइंट. तो इसमें जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं वो सेम ही है, एयर पोल्यूशन, स्मोकिंग एंड जो हमारे सिलिका डस्ट हैं, ये सब है. इन सब की वजह से इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हमारे एल्वेलाई में स्टार्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से गैस फ्लो इफेक्ट होता है. तो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हमें पता होने चाहिए, ल्यूकोट्रिएन B4, इंटरल्यूकिन 8 एंड TNF अल्फ़ा. इनकी वजह से एक एंजाइम रिलीज़ होता है, दैट इज़ प्रोटीएस एंजाइम, और ये क्या करता है, हमारे एल्वेलाई के इलास्टेस और जो कोलेजन है उनको डिज़ोल्व कर देता है, मतलब उनको ख़राब कर देता है. तो जो एल्वेलाई का जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होता चला जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो परमानेंट डायलेटेशन होना शुरू हो जाता है एल्वेलाई में, और उनका गैसेस एक्सचेंज का जो प्रोसीजर है, जो उनका काम है, वो लेयर उनकी ख़राब हो जाती है. ये 3 टाइप के होते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज़ सेंट्री एसिनार एम्फाइसेमा, दैट अफेक्ट्स द अपर लोब, नाम से ही समझ आ रहा है. पैन एसिनार द अफेक्ट्स द लोअर लोब, एंड पैरासेप्टल अफेक्ट्स द पेरिफेरी ऑफ द लंग्स. दिस इज़ वेरी डेंजरस पैरासेप्टल, बिकॉज जब पेरिफेरी के एल्वेलाई डैमेज होने लग जाते हैं तो धीरे धीरे उनमें रप्चर होता चला जाता है. जैसे उनमें रप्चर होता है तो न्यूमोथेरैक्स वाली कंडीशन डेवलप हो जाती है. सिम्टम्स कैसे आएंगे पेशेंट को? पेशेंट बोलेगा वही शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सबसे पहला डिस्निया, दूसरा हाइपॉक्सिया, लेस स्पूटम. इसका क्लिनिकल फीचर है लेस स्पूटम. स्पूटम पेशेंट को नहीं आएगा, खांसी होगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, पर स्पूटम नहीं आएगा. स्पूटम क्लिनिकल फीचर मेनली ब्रोंकाइटिस का है. बैरल शेप चेस्ट हो जाता है, क्योंकि जो हमारे एल्वेलाई डैमेज हो गए हैं तो वो ओपन के ओपन ही हैं, उनकी इलास्टिसिटी लूज़ होने की वजह से वो अब कंट्रैक्शन नहीं कर पाते हैं, उनको गैसेस एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए पेशेंट का जो चेस्ट होता है वो बैरल शेप हो जाता है. एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द लंग्स जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और डायफ्राम जो है तो है वो फ्लैटेंड हो जाता है. कोर पल्मोनल वाली कंडीशन हो जाती है. अगर आपको नहीं पता है कोर पल्मोनल क्या होता है तो आप मेरी ब्रोंकाइटिस वाली वीडियो देख सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज़ एक्सेल स्लोली, और इनको पिंक पफ्स भी कहते हैं. इन पेशेंट्स को AKA पिंक पफ्स भी कहते हैं. और नेक्स्ट पॉइंट इज़ ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसेमा दोनों जब मिल जाते हैं, दोनों कंडीशन जब एक साथ हो जाती है तो इस कंडीशन को COPD कहते हैं, दैट इज़ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़. तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, एम्फाइसेमा में ये नॉर्मल हमारे एल्वेलाई हैं, और जब ये डैमेज हो जाते हैं तब ये कुछ इस तरीके के दिखने लगते हैं. नेक्स्ट कंडीशन जो हमने पिछली बार पढ़ी थी ब्रोंकाइटिस की, कि जिसमें म्यूकस प्रोडक्शन एक्स्ट्रा होने लग जाता है, ब्रोंक्यूल्स नैरो हो जाते हैं, और जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है. जब ये ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसेमा मिक्स हो जाता है, इसी कंडीशन को हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ कहते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.